आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम फिर से एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है शापित मंदिर का चमत्कार भूमिका। कभी कभी हमारी दुनिया के नियम टूट जाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ से परे होती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही रहस्य, विश्वास और चमत्कार की है जिसने एक गांव की तकदीर बदल दी। रहस्यमयी मंदिर। भारत के एक छोटे से गांव कुशीनगर के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। यह मंदिर सदियों से वीरान पड़ा था। कोई वहां जाता तो वापस नहीं लौटता। गांव में मान्यता थी कि इस मंदिर में एक भयानक शक्ति कैद है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। मंदिर के दरवाजे पर एक पत्थर की पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही इस मंदिर का रहस्य जान पाएगा। लेकिन लोग इसे सिर्फ एक चेतावनी मानते थे और मंदिर के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक साधु आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर गहरी शांति। उसने गांव वालों से पूछा, इस मंदिर को वीरान क्यों छोड़ रखा है? गांव के बुजुर्ग रघुनाथ दादा ने कहा, बाबा, यह मंदिर शापित है। कई लोग अंदर गए मगर कभी लौटे नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, क्या तुमने खुद जाकर देखा? नहीं, जो गए वे लौटे ही नहीं, तो हम क्यों जाएं? अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और कहा, कल सुबह मैं इस मंदिर में जाऊंगा। अगर मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना कि यह सच में शापित है। गांव वाले डर गए मगर अर्जुन अपने फैसले पर अडिग था। अगली सुबह सूरज उगते ही अर्जुन मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। गांव के लोग दूर खड़े देख रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका बाहर निकला, मगर अर्जुन बिना डरे अंदर चला गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। चारों ओर टूटी मूर्तियां, धूल और जाले थे। मगर सबसे खास बात यह थी कि अंदर एक अद्भुत चमकती हुई मूर्ति रखी थी, भगवान नरसिंह की मूर्ति। अर्जुन ने मंत्र पढ़े और जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, अचानक चारों ओर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ठहर गया। मैं सत्य की खोज में आया हूं। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मूर्ति के सामने जमीन फटी और वहां एक प्राचीन संत प्रकट हुए। उनका शरीर प्रकाश से बना था मगर उनकी आंखों में करुणा थी। मैं इस मंदिर का रक्षक हूं, उन्होंने कहा। अर्जुन ने सिर झुकाया। यह मंदिर शापित क्यों माना जाता है? संत ने एक गहरी सांस ली और बोले, सदियों पहले यह मंदिर एक दिव्य स्थान था। यहां भगवान नरसिंह की पूजा होती थी। लेकिन एक दिन एक लालची राजा ने इस मंदिर पर हमला कर दिया। उसने मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, भगवान के क्रोध से वह तुरंत भस्म हो गया। भगवान ने मंदिर को एक सुरक्षा कवच से ढक दिया जिससे कोई दुष्ट आत्मा यहां प्रवेश न कर सके। मगर अज्ञानता में लोग इसे श्राप समझ बैठे और इस मंदिर को त्याग दिया। अर्जुन को अब सब समझ में आ गया। तो फिर जो लोग यहां आए वे कहां गए? संत मुस्कुराए, वे आज भी जीवित हैं। मंदिर ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि उनकी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए एक अलग लोक में भेज दिया है। अगर तुम चाहो तो उन्हें वापस ला सकते हो। अर्जुन ने संत से विनती की कि वे उन सभी लोगों को वापस लाने का तरीका बताएं। संत ने कहा, तुम्हें भगवान नरसिंह की इस मूर्ति की पूजा करनी होगी। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मंदिर का द्वार खुलेगा और सभी लोग लौट आएंगे। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैला और हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। अचानक मंदिर की जमीन फिर हिली और एक एक करके वे सभी लोग प्रकट होने लगे जो यहां वर्षों पहले गायब हो चुके थे। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो वे दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचे। यह तो चमत्कार है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने अर्जुन को प्रणाम किया, मगर अर्जुन ने कहा, यह मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने मंदिर की सफाई की, वहां फिर से पूजा शुरू की और इसे शापित मंदिर की जगह चमत्कारी मंदिर कहना शुरू कर दिया। अर्जुन ने गांव को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। मगर उसके जाने के बाद भी
मंदिर में होने वाले चमत्कारों की कहानियां फैलती रहीं। गांव वालों ने महसूस किया कि डर और अंधविश्वास के कारण उन्होंने वर्षों तक एक अद्भुत मंदिर को त्याग दिया था। कभी-कभी चमत्कार हमारे सामने होते हैं, मगर हम अपने डर की वजह से उन्हें देख नहीं पाते। समाप्ति इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा चमत्कार हमारे भीतर का विश्वास और सच्चाई की खोज है। जो व्यक्ति अज्ञानता और डर से बाहर आकर सत्य को स्वीकार करता है, वही चमत्कार का साक्षी बनता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।